हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम राजस्थान जीके के 5 और 5 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले, जो आने वाले आपके बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धिंगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? अ जयपुर, ब उदयपुर, स जोधपुर और द है आपका भरतपुर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ब उदयपुर। ठीक है, धिंगा गणगौर है, धिंगा गणगौर है जो आपके उदयपुर में मनाया जाता है। बाकी आपके धिंगा बेतमार मेला, ठीक है, वो है जो आपके जोधपुर में मनाया जाता है मेला। और धिंगा गणगौर त्योहार फेस्टिवल है जो आपके उदयपुर में मनाया जाता है। होता क्या है कि हम जैसे ही धिंगा शब्द सुनते हैं तो हम जोधपुर राइट कर देते हैं, क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछा गया है। लेकिन ये अभी एग्जाम में पूछा गया है कि धिंगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है, तो वो आपके उदयपुर में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? अ साधु सीताराम दास, ब ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, स जमनालाल बजाज और द है केसी सिंह बारड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है जो किस आंदोलन से संबंधित है? आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और इसकी स्थापना है जो विजय सिंह पथिक ने 1917 में की थी। ठीक है, 1917 में की थी। और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का भार है जो 1916 में संभाला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत है जो साधु सीताराम दास जी ने की थी 1897 ईस्वी में, इन्होंने है जो शुरुआत की थी। और ये आंदोलन 3 चरणों में चला। पहला चरण है जो आपके 1897 से 1916 तक, ठीक है, 1916 तक है जो चला पहला चरण। और दूसरा चरण है जो आपके चला था 1916 से है जो 1923 तक चला था। ठीक है, और तीसरा चरण है जो आपके 1923 से 1941 तक चला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केसी सिंह बारड, इन्होंने है जो वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना कब की थी? तो 1910 में है जो वीर भारत सभा की स्थापना की थी। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योत्सव के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सोमेश्वर, ब मंडन, स राजशेखर और द है नरपति नालत। इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सोमेश्वर है जो सूर्योत्सव के लेखक हैं। बाकी मंडन जो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार हैं, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जैसे राजमंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, आपके वास्तुसार, ये हैं जो मंडन के ग्रंथ हैं। स दिया हुआ है राजशेखर, राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो कर्पूर मंजरी, विदुषाल पंजिका, ये हैं जो राजशेखर के ग्रंथ हैं। नरपति नाला जो कि बिसलदेव चौहान के हैं जो कवि थे, ठीक है, राजकवि थे, इन्होंने लिखा है बिसलदेव रासो। ये आपको ध्यान में रखना है। बिसलदेव रासो किसका ग्रंथ है? तो नरपति नाला का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से रामस्नेही संप्रदाय की सिहतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? अ संतोष दास जी, ब रामचरण जी, स हरिराम दास जी और द है आपके रामदास जी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंहतल शाखा, जो कि बीकानेर में स्थित है। ठीक है, बीकानेर में स्थित है। और ये रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है, इसके संस्थापक हैं जो हरिराम दास जी हैं। राजस्थान में इस रामस्नेही संप्रदाय की कितनी शाखा हैं? तो 4 शाखा हैं। कौन कौन सी है? एक तो है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है, दूसरी है रेण नागौर, ठीक है, सिंहथल, बीकानेर, और चौथी है आपके खेड़प्पा, जो कि है जो जोधपुर में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। रामस्नेही संप्रदाय की कितनी शाखा है? तो 4 शाखा है। ठीक है, एक है आपके सिंहथल बीकानेर, दूसरी है शाहपुरा भीलवाड़ा, और तीसरी है रेण नागौर, और चौथी है आपकी खेड़प्पा, जो कि जोधपुर में स्थित है। तो ये रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नि का पर्याय नहीं है? अ है पावक, ब है कृषाणु, स है अनिल और द है शिखी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा स ऑप्शन। ठीक है, अनिल है जो हवा का पर्यायवाची है। बाकी आपके अग्नि के पर्यायवाची तो आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहिनी, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, हुतभुग, जातवेद, शिखी, अरुण, धनंजय व दहन, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द हैं। अ है अहल्या, ब है अंतर्ध्यान, स है आपके जिजीविषा और द है उपर्युक्त। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अशुद्ध शब्द कौन सा है, वो आपको पूछा है तो ब ऑप्शन हो जाएगा। अंतर्ध्यान नहीं होता है, इसका होता है आपके अंतर्धान। ये वाला शब्द है जो इसका राइट होता है। बाकी अहिल्या का ये सही शब्द है, इसका गलत ऐसे पूछ लेता है कि ये अहिल्या, तो ये है जो आपका गलत है, ये वाला सही है। और जीजी विशा ये आपके सही दिया हुआ है। इसकी मात्रा क्या करता है कि वो छोटी लगा देता है, दोनों जी जी की छोटी लगा देता है, लेकिन एक जी की बड़ी आती है दूसरे वाले की, ये आपको ध्यान में रखता है। और ये सही है, जीजी विशा भी, और उपरोक्त भी आपका सही है। इसका क्या पूछता है आपको? उपरोक्त दे देता है, तो वो आप सही कर देते हैं। उपरोक्त है जो कोई भी शब्द नहीं होता है हिंदी
व्याकरण के अंदर उपयुक्त शब्द होता है, तो ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है पर्णकुटी का विलोम शब्द होगा। अ है आपका झोपड़ी, ब है प्रासाद, स है रक्षकुटी और द है आपका ओरस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्णकुटी। पर्णकुटी का अर्थ है आपके पत्तों की कुटिया, तो पर्णकुटी का आपके हो जाएगा प्रासाद। प्रासाद का अर्थ होता है महल, ठीक है, महल। तो ब ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। ओरस, ओरस का हो जाएगा आपके दत्तक, ठीक है। ऐसा पुत्र जिसे गोद लिया गया हो उसे दत्तक कहते हैं, और ओरस विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को है जो ओरस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है संध्या और रात के बीच का समय के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अ ऑप्शन है आपके बुभुक्षा, ब ऑप्शन है आपका भामिनी, स ऑप्शन है आपका निशित और द है आपके गोधूली। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा संध्या और रात्रि के बीच का समय है, उसे कहते हैं आपके गोधूली। गोधूली वेला है जो कहते हैं जब गाय घर की ओर जाती है तो धूल उड़ जाती है, तो इसी कारण है जो इसे गोधूली वेला कहते हैं। निशित किसे कहते हैं? निशा होती है आपकी रात्रि, तो निशित है जो अर्धरात्रि के समय को है जो आपके निशित कहा जाता है। भामिनी, भामिनी का अर्थ है बहुत ज्यादा क्रोध करने वाली स्त्री को है जो भामिनी कहा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाली। और बुभुक्षा यानी भूख लगने की इच्छा, ठीक है, भूख लगने की इच्छा को है जो बुभुक्षा कहा जाता है। भूख लगने की जिसको इच्छा होती है उसे बुभुक्षा कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संध्या और रात्रि के बीच का समय आपके गोधूली, द ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द में समास हैं। अ है तत्पुरुष समास, ब है द्विगु समास, स है अवयवी भाव समास और द है द्वंद्व समास। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यथाशक्ति शब्द में है, यथा शब्द है, ठीक है। यथा शब्द क्या है? तो ये अव्यय शब्द है, तो अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार है जो इसका समास विग्रह होगा। और जहां पर भी आपको यथा शब्द मिले, ठीक है, यथा शब्द मिले वहां पर आपका अवयवी भाव समाज हो जाएगा। जैसे आप यथा शब्द देखे किसी भी शब्द के आगे या पीछे, तो उसके साथ है जो अवयवी भाव समाज हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राघव शब्द में पढ़ते हैं अव, व, अ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राघव शब्द। राघव शब्द में अव पढ़ते नहीं है, पहली बात तो ये होगी, अव पढ़ते नहीं है, इसमें अ पढ़ते हैं। रघु धन अ, ठीक है, रघु धन अ जिसे राघव कहते हैं। रघु यानी राम, राम की संतानों को राघव कहते हैं। जैसे शिव धन अ, ठीक है, शिव धन अ, तो इससे क्या हो जाएगा, शिव जी के उपासक हैं जो शैव कहलाते हैं। तो शैव में भी आपके अ पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शैव में कौन सा पढ़ते हैं? तो अ पढ़ते हैं। और राघव में कौन सा पढ़ते हैं? तो आपके अ पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे और बीएससी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।